आज बात होगी केतन हत्याकांड की। दोबारा बात इसलिए होगी, आज लड़की का मेडिकल हो गया है, मेडिकल में बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। केतन की हत्या और डिमरी की पिटाई इसलिए हुई थी, यह दोनों कमरे में गए थे, लड़की का बलात्कार कर रहे थे। लड़की के पिता और भाई ने देख लिया तो उन्होंने केतन और डिमरी की पिटाई की। इस पिटाई में केतन की मृत्यु होगी, डिमरी घायल है। अभी अभी आपने ये वीडियो सुनी, इसमें ये जो व्यक्ति हैं ये कह रहे हैं कि लड़की का मेडिकल हुआ है और उस मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है। तो सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो लड़की का मेडिकल हुआ है, क्या सबसे पहले वो डॉक्टर ने, पुलिस ने आपको दिखाया, आपने पढ़ा वो मेडिकल कि उसमें रेप की पुष्टि हुई है या नहीं हुई है? और जबकि मेडिकल 1 महीने बाद कराया। मुझे नहीं पता कि मेडिकल सच में हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मेडिकल की जो प्रक्रिया होती है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। और मेरी बात के उल्टे सीधे जवाब सिर्फ वही देना जो कानूनी प्रक्रिया को जानता हो, नहीं जो नहीं जानता हो उसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और किसी भी चीज को, मेरी बात को पर्सनली लेने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं पहले मेडिकल की प्रक्रिया बता देती हूँ। जब भी कोई वारदात होती है, कोई केस होता है, रेप जैसी कोई घटना होती है, तो लड़की का जो मेडिकल होता है, यानी कि उसे पीड़िता कहा जाता है, उसका जो मेडिकल होता है वो पुलिस की देखरेख में होता है और पुलिस ही जाके कराती है। और वो मेडिकल की कॉपी पुलिस के पास रहती है और जांच में वो गोपनीय रखी जाती है। उस मेडिकल की कॉपी उस लड़की को भी नहीं दी जाती जिसका वो मेडिकल होता है। और वो मेडिकल की कॉपी पता है कहाँ खुलती है? माननीय न्यायालय में जब चार्जशीट वहां पर फाइल होती है और या रिपोर्ट फाइल होती है, वहां पर वो मेडिकल की कॉपी खुलती है। उसमें जब एक्यूज के ऊपर जो आरोप लगे रहते हैं उस पर संज्ञान लिया जाता है। उसके बाद एक कॉपी, उसकी एक प्रति थ्रू कोर्ट वो उस एक्यूज को दी जाती है। तो भाई ये जो भाई साहब हैं, इनको मेडिकल की कॉपी पहले ही मिल गई। ये तो कानून से भी ऊपर हो गए खुद को, ये तो डॉक्टर से भी ऊपर चल रहे जिन्होंने मेडिकल की पुष्टि कर दी, वो भी वीडियो में। और वीडियो में सार्वजनिक तौर पे ये बता रहे हैं कि मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है, जिस कारण से केतन को मारा, उसके दोस्त को मारा। क्यों वो जेल में जो अंदर बंद है उनकी मुश्किलें ज्यादा पैदा कर रहे हैं और क्यों ये भ्रामक खबरें फैला रहे हैं? पुलिस ने तो इसकी पुष्टि की नहीं, और जब पुलिस ने नहीं की है इसका मतलब उनके पास ऐसी कोई खबर है ही नहीं। वैसे पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि केतन लाल हत्याकांड में कोई भी भ्रामक खबर ना फैलाएं, और अगर कोई फैलाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मेडिकल कराना ही था तो हम तो खुद ही कह रहे हैं भाई उसी दिन कराते ना मेडिकल। केतन को मारने की बजाय अगर लड़की का मेडिकल कराते, केतन पे एफआईआर लिखवाते, तो वो तो पोक्सो केस में जेल में जाता, साथ साथ में हो सकता था उसके दोस्त पे भी आरोप लगते। लेकिन मार दिया, पीट दिया, बुरी हालत कर दी, मरने लायक छोड़ दिया, बेचारा वो मर ही गया। और अब ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कराया और मेडिकल में जो रेप की पुष्टि हो रही है। मैं पहले भी अपनी वीडियो में कह चुकी हूँ कि किसी लड़की के बारे में इस तरीके से खबरें सोशल मीडिया पे फैलाना क्या अच्छी बात है? ये जो व्यक्ति कह रहा है कि मेडिकल हुआ, मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है, क्या इसके घर में महिलाएं नहीं है? ये किस तरीके से एक लड़की के मेडिकल को सार्वजनिक कह रहा है? ये बात तो पुलिस ने भी नहीं कही। अगर पुलिस एक अधिकारी के तौर पर कोई बात कहती है तो बात बनती है, लेकिन वो भी नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसी जांच जो होती है वो गोपनीय होती है। ऐसी जांच सोशल मीडिया पर नहीं फैलाई जाती है। अगर मेडिकल हुआ भी है तो वो पुलिस की फाइल में होगा। मुझे 100% ये यकीन है कि इसको तो मेडिकल किसी भी रूप में दिखाया नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि शायद इन्होंने अलग से कोई मेडिकल करा के उसको कह रहे हैं कि हमने मेडिकल करा दिया, रेप की पुष्टि। भाई 1 महीने बाद तुम क्या रेप दिखाना चाहते हो? 1 महीने बाद मेडिकल करा के तुम क्या साबित करना चाहते हो कि लड़की का रेप हुआ था या नहीं हुआ था? खैर मैं ये तो नहीं बताऊंगी यहाँ पे कि मेडिकल में रेप की पुष्टि किस तरीके से होती है। ये बात मैं बता भी नहीं सकती और मेरे प्रोफेशन के भी ये खिलाफ है। मैं नहीं बोल सकती इस बात को। वो तो मुझे भी पूरी बात समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन अपराधियों को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो जेल में बंद है उनको किसी तरीके से बाहर निकाला जाए, फिर चाहे लड़की की इज्जत की धज्जियां क्यों ना उड़ा के रख दें हम लोग। ये बात तो वो लड़की भी जानती है कि उसके साथ कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। और दिवाकर डिमरी जो है उसने खुलकर ये बात कह दी कि वो तो घर भी नहीं पहुंचे थे। उसके दोस्त को, केतन को मिलने के लिए बुलाया था और मुझे उसने कहा कि मुझे छोड़ के आ जा। हम तो घर भी नहीं पहुंचे थे, हमें तो रास्ते में पकड़ लिया था, वहीं से पीटना शुरू किया, कमरे में बंद करके मारा। अब जब वो उसके घर ही नहीं गए हैं तो आप कैसे कह रहे हो कि घर में घुसकर रेप करा? शर्म नहीं आ रही आप लोगों को एक लड़की की इज्जत को ऐसे उछालते हुए अपराधियों को बचाने के लिए? अरे कम से कम अपराधियों को बचाओ, ठीक है, डिफेंस करो, अधिकार है आपका, कानूनी अधिकार है। लेकिन किसी लड़की की इज्जत को ऐसे तार तार करना,
ये आपका ना तो अधिकार है और ना आपको ये करना चाहिए। अब मेरी बात बुरी लगे 100 बार बुरी मानो, लेकिन आप उस लड़की की इज्जत को उछाल रहे हैं, ये सच्चाई है, ताकि आपके अपराधी बच जाए।